नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज विजयादशमी का पर्व है। हम आज रावण का दहन कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जयकार करेंगे। लेकिन आज के दिन मैं उन राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की वास्तविक स्थिति से अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूं, जो कि खून के आंसू होते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में हमारी हुकूमतों ने शिक्षा व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप रखा है। लगभग 75% शिक्षा व्यवस्था निजी हाथों में। यही निजी स्कूल संचालक, राष्ट्र निर्माता शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों का वर्ष भर शोषण करते हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत शिक्षकों को इंसाफ देने की तरफ आज तक फिक्रमंद नहीं हुई। एक शिक्षक का ओहदा भगवान से भी बड़ा माना जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं, बल्कि समूचे देश की है, समूचे शहर की है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि विकास का दंभ भरती हमारी हुकूमतें निजी स्कूल संचालकों के हाथों इस तरह खेल रही हैं कि उन्हें राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की सुध ही नहीं। जानकर आश्चर्य होगा कि 90% शिक्षक निजी स्कूलों के प्रबंधकों के हाथ का खिलौना है। इन शिक्षकों को सादे कागज पर हस्ताक्षर करने की मजबूरी झेलनी पड़ती है। यह इसलिए होता है क्योंकि स्कूल संचालक शिक्षकों को कागजों में मोटी रकम देता बताते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो मासिक वेतन स्कूल संचालक शिक्षकों को दिखाते हैं, उसका 1/4 हिस्सा ही शिक्षकों के हाथ आता है। शिक्षकों के बैंक खाते खुलवा दिए जाते हैं, उन्हें चेक बुक मिलती है, लेकिन वह चेक बुक निजी स्कूल संचालकों के हाथ में होती है। उनका मासिक वेतन कहने को तो उनके खातों में जाता है, लेकिन पैसा 3/4 स्कूल संचालक चेक से पुनः आहरित कर लेते हैं। यदि खुदा न खास्ता वह पैसा शिक्षकों के हाथ लग गया तो उसे वापस करना होता है। यह हमारे देश के उन राष्ट्र निर्माताओं की तथाकथा है जिनकी बदौलत बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षाविद, राजनेता, जज, वकील सब बनते हैं।
शिक्षक आखिर अपनी मजबूरी किसको बताए? देखा जाए तो हमारे देश में शिक्षकों की स्थिति एक मजदूर से भी गई बीती है। दुख और अफसोस तो इस बात का है कि हमारे राजनेता चुनावी समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही, कुर्सी मिलते ही वह राष्ट्र निर्माता शिक्षक की मजबूरी को भूल जाते हैं। देखा जाए तो पीआरटी यानी पीआरटी के शिक्षक को 5,000 से 12,000 रुपये मिलते हैं। इसी तरह से टीजीटी को 8,000 से 15,000, पीजीटी को 12,000 से 18,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दुख और अफसोस की बात है कि इन्हें 12 महीने का भी वेतन नहीं मिलता। प्रायः हर स्कूल संचालक इन शिक्षकों का जून का वेतन काट लेता है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाते, उन्हें पीएफ की सुविधा भी नहीं मिलती। ये सब तमाशा आज़ादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, किसी भी सरकार ने राष्ट्र निर्माता शिक्षक की दुर्दशा की तरफ ध्यान नहीं दिया। खून के आंसू रो रहे राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के आंसू पोंछने की किसी ने कोशिश नहीं की। यह आखिर कब तक चलता रहेगा? कानपुर से कुछ शिक्षकों ने अपनी पीड़ा खेलपत को बताई। इन शिक्षकों का कहना है कि कानपुर में सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त लगभग 1,000 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें लगभग 40 से 50,000 शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन इन शिक्षकों को क्या मासिक वेतन दिया जाता है, इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। सब के सब स्कूल संचालकों के हाथों बिके हुए हैं। क्या शासन, क्या प्रशासन, सबको पता है कि निजी स्कूल संचालक शिक्षकों का किस तरह शोषण करते हैं। बावजूद इसके शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिलता। आखिर ये शिक्षक कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ शिक्षक जिनके विषयों में ट्यूशन की उपयोगिता है, वह तो किसी तरह से गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन जिन विषयों की ट्यूशन प्रक्रिया नहीं चलती, उनके लिए जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। आप ही बताएं कि जब एक महानगर में शिक्षकों की इस तरह दुर्दशा हो रही है, तो छोटी जगहों में राष्ट्र निर्माताओं का शोषण किस तरह हो रहा होगा, यह बहुत ही दुखद बात है। आखिर राष्ट्र निर्माता शिक्षक को इंसाफ कब मिलेगा? इनका शोषण करने वाले रावणों का दहन कब होगा? यह सबसे विचारणीय बात है। हम प्रतिवर्ष विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, रावण का दहन करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जय जयकार करते हैं, लेकिन क्या
इस झूठे आडंबर से राष्ट्र को कुछ हासिल हो रहा है? राष्ट्र निर्माता शिक्षकों के साथ ही हमारी हुकूमतें स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प दोहराती हैं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। उनकी स्थिति भी बहुत ही खराब है, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। आखिर हमारा राष्ट्र निर्माता शिक्षक कब तक गुर्बत के दौर से गुजरता रहेगा? इनके परिवार के बच्चे कब तक बिलखते रहेंगे? एक शिक्षक बहुत ही कम वेतन पर छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा देता है, लेकिन आपको जानकर दुख होगा, इन्हीं शिक्षकों के बच्चे अच्छे स्कूलों में प्रवेश तक नहीं पाते। आखिर क्यों? आखिर इनकी मजबूरी का फायदा स्कूल संचालक कब तक उठाते रहेंगे? क्या स्कूल संचालकों के खिलाफ शासन प्रशासन और सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यदि नहीं होनी चाहिए तो फिर आखिर क्यों इन राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की जब तक शुद्ध नहीं ली जाएगी, सच मानिए हमारा राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। देखा जाए तो प्रतिवर्ष दुनिया के श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों की घोषणा होती है, लेकिन भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी शामिल नहीं होती। इसकी वजह राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का शोषण है। दरअसल छोटे स्तर पर ही नहीं, उच्च शिक्षा में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा, इसी तरह का शोषण जारी है। आखिर यह तमाशा कब तक चलेगा? आखिर हमारे राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की पीड़ा कब कम होगी? कब उन्हें उचित पारिश्रमिक मिलेगा? आखिर कब तक इन शिक्षकों से बिगाड़ कराई जाती रहेगी? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा शिक्षा मंत्रियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि राष्ट्र निर्माता शिक्षक को और अधिक समय तक न रुलाया जाए, वरना इनके आंसुओं से सारी की सारी अस्मत धुल जाएगी। आप झूठे आडंबर बंद करिए। बेहतर होगा कि इन सुयोग्य राष्ट्र नायकों का न केवल सम्मान हो, उचित पारिश्रमिक मिले, बल्कि इनकी हर समस्या का समाधान हो। तभी हमारा राष्ट्र विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सकेगा। यदि हम राष्ट्र निर्माता शिक्षक के साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो सच मानिए यह देश, इस देश की तरुणाई कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जय हिंद, जय भारत।